हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप लोग इसका टॉपिक का नाम लिख लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। देखो, ये वाला जो चैप्टर है आपका क्लास ट्वेल्थ में, जो आपका थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री में पार्ट वन बुक में, उसका चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में। आपका ये जो चैप्टर है आपका, ये है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो पार्ट वन है। थ्री पार्ट केमिस्ट्री पार्ट वन और चैप्टर थ्री। ठीक है। तो ये आपका क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर थ्री है, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स है। हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें आप पढ़ोगे एक्चुअल में क्या, मेन आपको इस चैप्टर में करना क्या। देखो, इस चैप्टर में मेनली आपको देखना है कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो कितनी स्पीड से हो रही है, मतलब उसका होने की कितनी स्पीड है, कितनी टाइम में हो जाएगा, या उसका जो प्रोडक्ट है या उसका अमाउंट है कितने टाइम में कितना कंज्यूम हो रहा है। तो मेनली जो ये चैप्टर है ये पूरा एक तरह से इसी पे बेस्ड रहेगा कि आपको देखना है कि कितने टाइम में कितना अमाउंट यूज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको ये देखना होगा। उसके अलावा क्या होगा, कुछ ऐसे पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा जिस पर रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपका जो रिएक्शन है वो बढ़ रहा है, मतलब फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब घट रहा है, ये सब आपको डिटेल में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका लिख ही लो कि केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या और हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो लिखो इसमें द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द branch of chemistry, the branch of chemistry which deals with the study which deals with the study of reaction. The branch of chemistry which deal with the study of reaction rate। रिएक्शन रेट का मतलब वही है कि कितनी जल्दी हो रहा है, स्पीड की बात कर रहे हैं एक तरह से। रिएक्शन रेट एंड, या फास्टर, कितना फास्टर हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। एंड देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म का मतलब है कि जो आपकी रिएक्शन होगी वो एक ही स्टेप पे हो जा रही है, या दो स्टेप्स में हो रही है, या मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, और उसमें से कौन सा स्टेप है जो स्लो है। ये सब चीजें हम मैकेनिज्म, मतलब जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो डायरेक्टली हो गई या बीच में कोई इंटरमीडिएट बना, इसके बारे में हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट और लिख सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स help to determine help to determine help to determine the speed or rate of chemical reaction chemical reaction and also describe also
satisfy the condition by which the reaction rates can be altered, can be altered। तो आप ये नोट कर लीजिए पहले पॉइंट। तो देखो इसमें क्या है, केमिकल काइनेटिक्स जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और देयर मैकेनिज्म। तो मेन क्या होगा कि आप इसमें देखोगे कितनी फास्टर आपका रिएक्शन हो रहा है, किस टाइम पे कितना उसका प्रोडक्ट बना है और कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, और उसके अलावा जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हो गई है या मल्टीपल स्टेप्स में हुई है। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मैकेनिज्म, आपको कई रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ना होता है जिसमें आप देखते हो कि कई बार रिएक्शन 2 या 3 स्टेप्स में हो रही होती है, बीच में कोई इंटरमीडिएट बनता है और उसमें से कोई एक एक स्टेप होता है जो स्लो होता है। तो ये सारी चीजें हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में इन सारा के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब इसके अलावा क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स इसके अलावा मेन तो है स्पीड रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर, और कुछ कंडीशंस बताएगा जिससे आप जो रिएक्शन है उसको और फास्टर कर सकते हो या स्लो कर सकते हो, मतलब उसके जो रेट है उसको आप चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। अल्टर का मतलब है चेंज कर सकते हो। तो ये आप चीजें लिख लो, फिर हम लोग इसमें थोड़ा और पॉइंट पढ़ के फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब पॉज करके मैं अब आगे करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट लिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट, ये रेट ऑफ रिएक्शन को आपके अफेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब अभी रिएक्शन अभी चैप्टर में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन से कैसे फर्क पड़ रहा है, प्रेशर से कैसे फर्क पड़ रहा है, कैटलिस्ट से कैसे फर्क पड़ रहा है, या टेम्परेचर से। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आपका कोई भी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो और आपका रिएक्टेंट है, इसी से आपका प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट बना होगा। तो इसको मैं आर लिख रहा हूँ, इसको मैं पी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं टाइम ले रहा हूँ, टाइम T1 मान रहा हूँ, जिसमें मान रहा हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन R1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन P1 है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ये एक तरह से आपको कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही मैं T2 ले रहा हूँ, उस पर मैं ले रहा हूँ R2 और T, मतलब उस टाइम पे ये हो गया। ठीक है,
तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट बताता हूँ। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट ध्यान रखना, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा रिमेन रिमेन कांस्टेंट। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है आपकी वो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होती है। तो अगर वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बदलती रहेगी। बट अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते तो सिर्फ ये टाइम के साथ जो चेंज होगा वो इसकी वजह से होगा, खुद से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है ताकि कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पे आपका सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। अब अब देखो चेंजेस निकालते हैं। डेल्टा टी कितना हुआ, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। देखो उसको डेल्टा से चेंज का मतलब होता है डेल्टा टी। ये कितना आया, T2/T1। ठीक है, उसी तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डेल्टा आर लिख रहा हूं मैं। ये कितना हुआ आपका, R2। ये R2 है ना, R1 से माइनस करोगे। अब एक चीज पता है आपको, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हुआ हो, प्रोडक्ट बढ़ा होगा, तो एक तरह से ये वैल्यू जो आएगी नेगेटिव में आएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है रिएक्टेंट की वैल्यू घट रही होगी। जैसे अगर पहले 5 होगी तो 3 हो गई होगी, और अगर ये 3 होगा तो 5 हो गया होगा, क्योंकि यहाँ बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव में वैल्यू रहेगी, नेगेटिव है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा पी, ये आपका पॉजिटिव में रहेगा, T2 - T1। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स लिखाता हूँ। जल्दी से इसको नोट करो पहले आप लोग। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, और टाइम टेकिंग। अब देखो मैंने आपको बताया था ना ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, लेकिन जो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस स्पीड हमेशा पॉजिटिव में रखती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू साथ में रखेंगे, डेल्टा आर, और यहाँ पे डेल्टा टी। नेगेटिव इसमें रखा क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे नीचे डेल्टा टी। ये लिख लीजिए, ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए फॉर्मूला रहेगा। फिर ऐसी रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ पी भी लिख सकते हो आप, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में डेल्टा पी और डेल्टा टी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा
P1 नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 डिवाइड में डेल्टा टी। ठीक है, ये नोट कर लो आप लोग, फिर उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये आप नोट कर लो पहले, फिर आगे करते हैं। तो ये जो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये जो आया आपका, ये जो आपने निकाला, ये एवरेज में, ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज। ठीक है, आप मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं, मतलब एक टाइम पीरियड के बीच में निकाल रहे हैं, इसलिए एवरेज। ठीक है, इसको हम लोग RAV से भी लिख सकते हैं। RAV, आर, ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर ड्यूरेशन, मतलब एक टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के बीच में आएगा, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे करते हैं। हम्म, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो देखें यूनिट आपकी क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ऑफ ए रिएक्शन। तो आपने रेट क्या लिखा, माइनस में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी, या फिर डेल्टा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे अलग आना चाहिए, माइनस में डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे आएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा। ठीक है, तो ये आया। अब एक चीज यहाँ पे आप समझो कि जो आपका प्रोडक्ट या ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में रहा होगा, और नीचे वाला पार्ट, मैं यूनिट के लिए बता रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे वाला पार्ट टाइम में रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन आप मेजर करोगे मोल लीटर इनवर्स में, और ये टाइम सेकंड में करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल यूनिट इसकी क्या बन गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड में। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड में। अगर आप यही चीज फॉर गैस के लिए लिखो, फॉर गैस, तो रिएक्टेंट में क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रेशर क्या मेजर करोगे एटीएम में या बार में, तो एटीएम ले लेते हैं, एटीएम। ठीक है, तो ये दो यूनिट आप लोग ध्यान रखना, अब ये लिख लो। अब देखो, अभी हमने जो निकाला था वो रेट, रेट जो होता है एवरेज वैल्यू, एवरेज क्या होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए निकाला है। ये जो है बिटवीन द टाइम पीरियड, बिटवीन है टाइम पीरियड, बिटवीन, ठीक है, तो बिटवीन अ टाइम पीरियड है। अब अगर यही आपको इंस्टेंट वैल्यू निकालनी हो, फॉर इंस्टेंट वैल्यू, फॉर इंस्टेंट, तो डेल्टा टी जो होगा चेंज इन, ये मतलब एक तरह से जीरो के आसपास होगा, तभी तो इंस्टेंट पे आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इंस्टेंट, ये हो जाएगा
डी, इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म यूज करना होता है, डी टी या डी पी बाई डी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ आगे पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे कराता हूँ। आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आपको जो आपका रिएक्टेंट होता है टाइम के साथ, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट अगर है, ये रिएक्टेंट लिखा है और यहाँ पे टाइम लिखा है, तो ये वैल्यू कम होगी टाइम के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट में कम हो जाएगा ना ये। और यही अगर आपका प्रोडक्ट होता है तो टाइम के साथ बढ़, यहाँ अगर प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट है आपका, तो ये टाइम के साथ बढ़ेगा और ये वैल्यू ऐसे रहते। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये प्रोडक्ट हो गया, टाइम के साथ बढ़ेगा, रिएक्टेंट आपका टाइम के साथ घटेगा। अब अगर आप इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से, मतलब इससे, मतलब इस पीरियड से लेकर आपने यहाँ तक, ये वाले तक, इस तक ली कोई वैल्यू, रेट निकाला, तो एक तरह से यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज इतना हुआ है, तो ये जो चेंजेस होंगे ये आपका एवरेज वैल्यू आएगी, आर ए वी, एवरेज वैल्यू। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे आप निकाल रहे हो, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर, मान लो यहाँ निकाल रहे हो, इस पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हो सिर्फ इस वैल्यू को, तो यार इंस्टेंट, ये एवरेज वैल्यू हो गई इसके और इसके बीच में। बट अगर एक पर्टिकुलर इस पे निकालते तो ये आर इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस। तो आपको ध्यान रखना है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती है और प्रोडक्ट में बढ़ता है, ग्राफ ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना, एवरेज आपका दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में आएगा, इंस्टेंट वैल्यू एक पर्टिकुलर एक किसी टाइम पर ही आता है। ठीक है, एवरेज आपका दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में है, इंस्टेंट एट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। और हमेशा इसकी वैल्यू कम हो रही है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके अलावा एक एक रिलेशन और कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में जो रिलेशन होता है वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे पीबी एनआरटी होता है, तो पी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन पी आर टी। तो एक तरह से पी जो होगा, ये मैं इसको सी लिख दे रहा हूँ, पी आर टी है। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको क्या हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो गया फॉर गैस, ये सिर्फ गैस के लिए। ठीक, ये इक्वेशन आपकी गैस में अप्लाई होती है। तो आप डी सी बाई डी टी, ये रिलेशन के लिए बता रहा हूँ, वन बाय आर टी डी पी बाई डी पी, डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डीसी और डीपी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ना बार बार ऐसा करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट प्रेशर पे ले जाएंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम इस रिलेशन की वजह से ही कर पाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन करा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम्म। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ये फोर गैसेस के लिए, गैस रिएक्शन, फोर ए गैसियस रिएक्शन, गैसियस। इसमें रेट, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन का रेट है, रेट इन चेंज इन पार्शियल प्रेशर, रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर, ये पी पार्शियल होगा,
पार्शियल फ्रैक्शन, ये लिख लेना, और ये आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये रेट इन चेंज इन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन चेंज। तो आप ये पॉइंट पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसमें आगे कुछ पॉइंट कराता हूँ। आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगला, देखो अगला पॉइंट समझो। अगला, अगर आपको इक्वेशन दे रखी, जैसे मैंने एक इक्वेशन दे दी, समझ लो ए प्लस बी 3C प्लस डी, डी समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये एक इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन के लिए मैं बोलूँ आपको रिलेशन लिखो इनके बीच, तो इसका तो देखो नेगेटिव में आएगा, तो अब मैं सबसे पहले इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस डी ए बाई डी, या डेल्टा टी लिख सकते हो आप, डेल्टा ए, आप चाहो तो इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखिए, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इक्वल टू किसके होगा, ये माइनस में यहाँ हाफ, ये जो वैल्यूज होती है हाफ आ जाती है, यानी माइनस हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब ये वैल्यू प्लस में, क्योंकि यहाँ का प्लस में रहता है, और ये वैल्यू हमेशा नीचे आती है, डेल्टा सी बाई, और प्लस में डेल्टा डी बाई, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगर अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखा देता हूँ इसके, जिसके बेसिस पे आपको ध्यान रखना है, ये HG लिक्विड प्लस में Cl2 गैस, और इससे हमने बनाया है HgCl2। तो इसके बीच में अगर रिलेशन लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये सब रेट है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा माइनस में डेल्टा Hg बाई डेल्टा टी, इक्वल टू में माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी। देखो रिएक्टेंट का हमेशा हमने माइनस में रखना है, और यहाँ पे प्लस में आएगा, प्लस में डेल्टा HgCl2 बाय, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर दूसरा इक्वेशन लिखाता हूँ, एक और लिख लो। अगर आपको ये दिया होता 2HI गैस और H2 गैस प्लस में I2 गैस, आपको दे रखा होता 2HI गैस, H2 गैस, I2 गैस, और आपको निकालना होता रेट ऑफ रिएक्शन, सेम वही रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना है। तो इसका रेट लिखते हैं माइनस में हाफ डेल्टा HI बाई डेल्टा टी, इक्वल टू में डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, और डेल्टा I2 बाई डेल्टा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। एक लास्ट इक्वेशन और करा रहा हूं मैं आपको, पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट करा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। पॉज करके कर लेना जिन्होंने नहीं लिखा है, अब मैं आगे करा।
लास्ट एक इक्वेशन और लिखा रहा हूं, ये देखो ये इक्वेशन है 5 यार नेगेटिव एक्वस प्लस में यार 4 नेगेटिव एक्वस प्लस में 6H प्लस एक्वस 3Br2 एक्वस प्लस में 3H2O लिखो, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जिसके लिए आपको लिखना है। तो देखो इसका रेट क्या लिखोगे आप, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव में आती है सारी, रिएक्टेंट सारा नेगेटिव में आएगा, डेल्टा बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी माइनस में डेल्टा बी आर ओ थ्री नेगेटिव डेल्टा टी माइनस में 1/6 डेल्टा एच प्लस डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद है 1/3 डेल्टा बी आर टू बाय डेल्टा टी माइनस, ये प्लस में रहेगा, प्लस में ये 1/3 डेल्टा एच टू ओ बाय डेल्टा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी पूरी, जो आपको ध्यान रखना है। आप इतना कर लो, फिर अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसके बेसिस पे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए जल्दी से आप इसको खत्म करिए लिख के, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन जो है ये समझिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, तो आप, मैं समझा देता हूँ कुछ कुछ चीजें और आप इससे देख लो। जैसे अभी आपको मैंने एक ग्राफ समझाया था ना, ये वाला ग्राफ, इसको भी आप देख सकते हो। देखो ये आपका रिएक्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये मैंने बताया था ऐसा बनेगा। देखो जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में लिखना है, देखो एवरेज लिखा हुआ है ना। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, मतलब बिल्कुल एज इट इज टाइम पे, जैसे यहाँ लिखा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, तो आप चाहो तो इससे भी ये चीज समझ सकते हो। यही काम यहाँ पे किया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, ये टाइम है, तो इसका बढ़ेगा। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम टाइम गैप के बीच में निकाल रहे हो तब तो वो आपका एवरेज वैल्यू आता है, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे यहाँ निकाला हुआ है ना इन्होंने यहाँ पे, तो ये आपका आर इंस्टेंटेनियस। तो ये आप नोट कर लो। फिर उसके बाद जो ये 4.1 है, आप इसको इसको इग्नोर ही कर देना क्वेश्चन, क्योंकि ये मतलब डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये वैसे चांसेस कम है आने के। अगला वाला मैं आपको करा रहा हूँ, ये उतना जरूरी नहीं है आपको करने के लिए, तो ये वाला मत करना 4.1, डायरेक्ट आप ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो समझो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है 4.2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझो क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at Itna has been studied by monitoring the concentration of N2O in a solution. Initially, the concentration of N2O5 is Itna. After Itna minutes, it's reduced to Itna. The reaction taken place according to the equation. यानी ये इक्वेशन आपको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखते हैं। पहले सबसे पहला काम यही है, इस इक्वेशन को लिखते हैं। 2N2O5 गैस है जिससे आप बना रहे हो 4NO2 गैस प्लस, रुको इसको ना ऐसी जगह लिखते हैं जहाँ पे ना पूरा होता है। इस इक्वेशन को ना मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन ये है आपकी, ये वाली, इसको लिख रहा हूँ मैं। 2N2O5 गैस है जिससे आप बना रहे हो 4NO2
गैस प्लस मिल्क, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन स्टडीड इन इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन इज इनिशियली यानी T0 पे आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है इसका ये है इतना 2.33, इसको मैं एम, मोल पर लीटर का मतलब एम होता है तो इसको मैं एम लिख देता हूँ। ठीक है, और इनिशियली इतना है, आफ्टर इतना आपको टी कितना बोला इतने टाइम के बाद, तो टी कितना है 184 मिनट, 184, ये 184 मिनट के बाद इट रिड्यूस टू इतना, ये कितना हो गया 2.08 मोल लीटर इनवर्स, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपको रिएक्शन भी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, द रिएक्शन टेकन प्लेस अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेट द, हमें निकालना क्या है एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर मिनट एंड सेकेंड, यानी आपको आवर में भी निकालना है, मिनट में भी निकालना है, सेकंड में निकालना है। ये पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन में, तो समझो देखो इसको कैसे करो। मिनट का तो आपको दे रखा है तो आपको उसकी वैल्यू उसी हिसाब से रखनी है। सबसे पहले देखो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट क्या होगा माइनस में कॉन्सेंट्रेशन N2O5 हाफ, हाफ भी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की चेंज इन, माइनस में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, और यहाँ पे डेल्टा टी। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा टी निकाल लो आप, अलग अलग टाइम पीरियड टाइम जोन में। सबसे पहले इन्होंने मिनट आवर में भी चाहिए, मिनट में भी चाहिए, सेकंड में भी चाहिए, तो डेल्टा टी की वैल्यू अलग अलग निकाल लो। सबसे पहले अगर मिनट में ऐसा करते हैं आवर में निकाल लेते हैं, आवर में अगर आपको निकालना है तो 184 इंटू 60 माइनस 0 करोगे, इससे आपका आएगा, नहीं नहीं आवर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें, ये गलत कर रहा हूँ मैं, 184 डिवाइड बाई 60 माइनस 0, तो ये वैल्यू आपकी आवर में आएगी। तो इसको आवर में डेल्टा टी निकाल लो सबसे पहले, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 184 डिवाइड बाय 60, इससे ये वैल्यू अप्रोक्स 3.06 आ रही है, 3.07 ले रहा हूँ इसको। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये आवर्स में। ऐसी डेल्टा टी अलग अलग निकाल लो, मिनट में तो आपको दे रखा है 84 मिनट हो जाएगा 184, और सेकंड में भी निकाल लो डेल्टा टी, सेकंड में कितना हो जाएगा 184 इंटू में 60, क्योंकि टी फाइनल इनिशियल इनिशियल तो जीरो है ना, तो उसको माइनस करोगे तो यही वैल्यू तो आएगी 184 इंटू में 60, तो ये वैल्यू आ गई 11040 ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, डेल्टा N2O5 भी निकाल लो, डेल्टा N2O5, इसको वैल्यू माइनस कर लो इसमें से 2.33 माइ, तो कितना 2 माइनस, माइनस में वैल्यू आएगी ना चेंज में, 2.08 माइनस में 2.33, इसीलिए ये माइनस में आ गई वैल्यू, -0.25 है। अब आपको मैंने पहले ही बताया ना ये माइनस इसीलिए है क्योंकि डिक्रीज हो रही वैल्यू, 2.08 माइनस में 2.33, तो ये 2.5 आ गई। अब आपके सारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट कर दो, देखो तो रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब वैल्यूज निकाल लो सबकी, अब आवर्स में अगर चाहिए तो मैं सबका निकाल रहा हूँ आर, इसको एच लिख दे रहा हूँ, आर एच का मतलब हो गया आवर में वैल्यू। तो इसके लिए वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस माइनस के साथ करोगे प्लस में आ जाएगी, डिवाइड कर दो आप इसको किससे, आवर में चाहिए ना सबसे पहले, तो ये आवर में आएगी आपकी वैल्यू कितनी 3.07 से डिवाइड करो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 डिवाइड बाय 3.07, तो ये आई 8.1 कुछ। हाँ साथ में हाफ भी है ना, मैंने हाफ नहीं मिस किया, यहाँ पे हाफ की वैल्यू भी आएगी इनटू में
हाफ भी रहेगा, ये वाला पार्ट मैंने मिस किया था। तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटू 0.5, इसको वैल्यू आप लिख लो। ये जो जब इसको डिवाइड करोगे ना 0.25 को 3.0, तो ये आएगी वैल्यू 0.0814, ठीक है। इसको जब आप हाफ कर दोगे, इसकी वैल्यू हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, आ रही है 0.0407। तो ये आप इसको ऐसे लिखते हो 4.07 10 की पावर -2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई ना 4.07 10 की पावर -2, ये आपकी आवर्स में, यानी आप इसकी यूनिट लिखोगे मोल लीटर इनवर्स पर, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स, ये आप देख लो, यही चीज है जो हमने निकाली है, मोल लीटर इनवर्स पर आवर, ठीक है। अब अगला देखो, अब आपको निकालना है मिनट्स में, समझ लो। मिनट में अगर निकालना है, अच्छा ये सेकंड में है, अच्छा मिनट में इन्होंने पहले निकाली, ये वैल्यू इनकी मिनट में, तो हम मिनट में देखते हैं, मिनट वाला डाल दो इसके बाद वैल्यू। मैं यहाँ लिखा देता हूँ आर मिनट में निकाल, तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 0.25, चेंज तो वही रहेगा ना। और मिनट वाली वैल्यू 184 डाल दो, इनटू में आपको हाफ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप इक्वेशन तो यही यूज करोगे ना, हाफ हाफ। चेंज आपका कितना है, चेंज माइनस में, तो ऊपर रखोगे, और टाइम टाइम इस बार 184 डाल दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.25 इंटू में 0.5 डिवाइड बाय 184। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसकी वैल्यू आ रही है 0.00006। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6.8 10 की पावर माइनस, हाँ 6.8 10 की पावर -4 आ रहा है, मोल लीटर इनवर्स मिनट में, मोल लीटर इनवर्स, और इस बार मिनट में, ये वैल्यू मिनट में, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब आ गई नेक्स्ट आपकी आवर हो गया, मिनट हो गया, आप सेकंड में देख लो, सेकंड में वैल्यू और जो कम आएगी आपकी, 8 सेकंड अगर निकालते हो, तो इस बार ये वैल्यू रखो, हाफ आएगा साथ में, माइनस का प्लस हो जाएगा, मैं इसमें बार बार रख रहा हूँ वैल्यू, माइनस हाफ है, और ये डेल्टा इंटू 5 आपका माइनस में, तो इसलिए प्लस में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और ये हाफ वाली वैल्यू साथ में रख रहा हूँ। इस बार टाइम में ये रखूंगा 11040 सेकेंड, तो रुको, ये नीचे आएगा सेकंड की वैल्यू, सेकंड में है ना, तो ये वैल्यू अब इस बार दोबारा से करके देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको कैलकुलेट करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी। तो ये जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये 1.13 की पावर -6 है। अच्छा हाँ 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, -5, 1.13 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर एक बार मैं दोबारा से इसको चीजें आपको समझा देता हूँ, इसमें हमने एक्चुअल में करा क्या है क्वेश्चन में, देखो आपको ये इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। आपको ये दे रखा है स्टार्टिंग में इनकी T0 और T184 पे इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। आपको पूछ रहा है इसका रेट बताओ, रिएक्शन का रेट बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज होती है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो रेट क्या आएगा, हाफ इक्वेशन के हिसाब से, इसलिए -हाफ डेल्टा में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब टाइम आपका अलग अलग निकालना है, क्योंकि आवर मिनट और सेकंड में निकालना, तो मैंने टाइम एक बार पहले आवर में निकाला, फिर मिनट में निकाला, सेकंड में निकाला, डेल्टा इंटू 5 कितना चेंज आया ये निकाला, उससे फिर मेरे पास आर की वैल्यूज आ गई। जैसे पहले मैंने रेट में ही लिखा, ये रेट आवर का लिखा है, तो -हाफ ये वैल्यू है, तो हाफ मैंने एरा रखा,
माइनस इसका मतलब ये प्लस में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टाइम। इसको मैंने कैलकुलेट करा फाइनली, तो मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मैंने मिनट में करा, तो फिर वही सेम चीज, ये वैल्यू सारी रखी, डेल्टा टी की वैल्यू इस बार मिनट में डाल दी, फिर ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर मैंने क्या करा सेकंड में, तो सेकंड में वैल्यू डाल दी और ये आंसर आ गया। तो अब फाइनली आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। जैसे अभी तक हमने सिर्फ एक पार्ट किया है, अभी इसका ये वाला पार्ट बचा हुआ, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, और जल्दी से करो ये काम। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। जल्दी से नोट हो गया, अब पॉज करके कर लेना, मैं अगला पार्ट करा, मैं हटा रहा हूँ इसको स्क्रीन से। अब इसका अगला पार्ट देखिए। देखो अगले में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो आपको NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका रेट ऑफ इक्वेशन अगर इसके हिसाब से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस में हाफ डेल्टा में N2O5 डेल्टा टी, और इसके लिए क्या लिखते हैं, प्लस में 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, यही लिखते हैं ना। तो देख रहे हो रेट का इसके साथ रिलेशन क्या आ रहा है, रेट का इसके साथ रिलेशन क्या है, 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये रिलेशन है। अब आप रेट ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ये जो सारी वैल्यूज है, जैसे मिनट वाली वैल्यूज आपकी ये वाली थी, ये मिनट में था, ये आपका आवर में था, और ये वैल्यू आपकी सेकंड में है। तो आपको एक्चुअल में मिनट में ही दे रखा है, यहाँ तो कुछ ऐसा पूछा नहीं, तो आप मिनट वाला यूज कर लो। तो मिनट वाली वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली है। इसको हमने क्या निकाला था, 6.8 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट में। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये 6.8 10⁻⁻⁴ इंटू 4, ये आपका NO2 का है, 6.8 10⁻⁻⁴ इंटू में 4 मोल लीटर इनवर्स मिनट का इनवर्स, ठीक है, ये आ गया डेल्टा NO2 बाय डेल्टा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर। आगे आप और भी इस तरह के क्वेश्चन करोगे, मेन क्या होता है कि आपको रिलेशन निकालना होता है। एक बार आ गया तो रेट की वैल्यू आ गई, अब किसी का भी रेट आप निकाल लो आराम से, ठीक। तो ये वाला आप कर लो, फिर हम लोग अगला करो। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला कराता हूँ। ये सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ये इस तरह से है, आप इसको नोट कर लीजिए। रेट का इक्वेशन ये रहा, रेट आपको पता है, रेट की वैल्यूज पुट कर दो, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इसका रेट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा, इसको जल्दी से नोट करिए सब लोग। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, समझ लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब ये बाकी के जो दो क्वेश्चन है, इनको भी मैं करा दे रहा हूँ, ये समझो दोनों क्वेश्चन। एक ये वाला, पहले ये वाला करते हैं, फिर ये वाला। देखो पहले 4.1 में क्या कह रहा है, पढ़ो थोड़ा आप लोग खुद से, जरा पढ़ के देखो, हो पाएगा क्वेश्चन। हम्म। देखो क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन, आपको ये R से P में जा रहा है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम इतना टू इतना इन इतना, यानी T0 पे मान लो, अच्छा चेंज डायरेक्ट दे रखा है, फ्रॉम इतना टू इतना इन इतना, यानी आपको समझ में आ रहा है, डेल्टा टी आपको दे रखा है 25 मिनट, और डेल किसका रिएक्टेंट का चेंज हुआ ना यहाँ से इतना, यानी डेल्टा आर जो आएगा आपका माइनस में आ, ये कितना है, -0.02 माइनस में 0.02,
तो ये वैल्यू आ गई माइनस में 0.00, ठीक है, ये डेल्टा आर आ गया। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट बोथ इन मिनट एंड सेकंड। तो बस सेम वही चीज हो गई, आपके दोबारा से करना है। देखो डेल्टा टी आपको किस में, मिनट और सेकंड दोनों में पूछ रहा है ना, तो मिनट तो ये रहा, डेल्टा टी सेकंड वाला निकाल लो, 25 × 60 करके निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद आपको डेल्टा आर दे रखा है, रेट क्या होगा, रेट का फॉर्मूला तो यही बनेगा ना, माइनस, इस बार यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो पहले रेट, आप पहले रेट मिनट वाला निकाल लो, मिनट वाला, इसमें क्या करोगे, ये वैल्यू देखो नेगेटिव में है ना, डेल्टा आ रहा है ना, ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, यानी 0.01 हो जाएगा माइनस में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 25 मिनट कर लो इसमें, तो इसको डिवाइड करके आंसर फाइनली निकाल लो आप। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 10⁻⁻⁴, 4 × 10⁻⁻⁴, ये मिनट में वैल्यू है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब अगर आपको सेकंड में चाहिए ये वाली वैल्यू, तो आप इसको रेट को मिनट में, आर को सेकंड में, इसके लिए क्या करोगे, ये वैल्यू तो ऊपर वाली यही रहेगी, बट इसको चेंज कर लो, इस बार टाइम आप ये ले लो, 25 × 60, और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो इसका वैल्यू आप देख लेना, इसकी वैल्यू आएगी 6.67 10⁻⁻⁶, ठीक है, तो ये आप कर लेना, ये वैल्यू आएगी 10⁻⁻⁶ एम मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है, इस बार सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये हो गया 4.1 का आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन 4.2 करा देता हूँ आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, ये ऊपर वाले जैसा है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस भी टाइम में पूछा उसका टाइम निकाल के उससे डिवाइड कर दो, खत्म। जैसे यहाँ सेकंड पूछा तो सेकंड में कर लो, यहाँ मिनट में पूछा तो मिनट से कर दिया, ठीक है, ये आप कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इन अ रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखा है 2A से P बना रहे हो, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, इन इतना, मतलब आपका इसकी वैल्यू मान लो इनिशियल ये 0.5 है, फिर ये वैल्यू कितनी हो गई है, 0.04 हो गई है, इसको T0 ही मान लो, और इसको T मान लो, 10 मिनट मान लो, 10 मिनट दे रखा है ना, तो इसको 10 मिनट मान लो, ठीक है। हमें रेट, हमें कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, हमें रेट बताना है। तो देखो सबसे पहले रेट का फॉर्मूला, सबसे पहले डेल्टा टी निकाल लो, डेल्टा टी 10 मिनट आ गया, डेल्टा आर आपका आ गया माइनस में 0.1, ठीक है, और रेट का फॉर्मूला आपका बन गया माइनस में हाफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो ये वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो रेट का वैल्यू क्या हो गया, माइनस में हाफ है, तो ये वैल्यू होगी हाफ इंटू में 0.1 डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना है, 10 मिनट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। हाँ, ये वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, तो ये इसका आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। देखो इसमें क्या था कि आपको 2A से ए बनाया, T0 से T10 पे गए तो 0.5 से 0.4 किया, तो डेल्टा टी ये आ गया, डेल्टा आर आपका, ये दोनों का डिफरेंस यही आएगा ना माइनस में, क्योंकि आपका फाइनल वैल्यू छोटी है। रेट का फॉर्मूला ये बनेगा, क्योंकि आपका जो भी वैल्यू यहाँ आता है डिवाइड में आता है, तो ये बना, फिर आर की वैल्यूज आपने सारी पुट कर दी, और आंसर आपका आ गया 5 × 10⁻³ इसको आप नोट कर लो, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आप लोग इतना कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इतना इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अभी तक हम लोग इतना कर रहे हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।